जैसे कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग की स्टार्टिंग आज कर रहे थे हम फूल तोड़ने से। देखिए कितना सुंदर मेरा फूल खिला हुआ है। सुबह का बहुत कुछ काम निपटाने के बाद ही हम ब्लॉग स्टार्ट करते। खाना मेरा सुबह सुबह का बन गया था, पराठा सब्जी, और इसके बाद बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए थे। ये था कि अब जो थोड़ा आगे का रूटीन होगा तो वो डालेंगे। लेकिन आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा ही यूज़फुल है, उसको स्किप करके मत देखिएगा। हाँ, थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि एक दिन का जो काम था ना तो वो हम पूरा ही एडिट कर दिए थे। पहले तो लग रहा था कि बीच में कर दें, लेकिन ये था कि नहीं, हम नहीं करते। तो इधर तोड़ रहे थे फूल और बड़ा ही मन खुश हो गया था मेरा यहाँ आकर के, क्योंकि ये बहुत सुंदर फूल खिलते। आज गुलाब का भी 2 खिला था और ये मेरा गुच्छा वाला जो उसका है गुड़हल का, तो वो भी बढ़िया सुंदर खिल गया था। पता है, मेहनत तो रंग लाती है अगर आप मेहनत करो। क्योंकि ना जब देखो तो हम ले करके खुरपी जो होती है, इसको गुड़ाई करते हैं फूलों को। तो गुड़ाई करते थे, कहीं घास निकालो, कहीं कुछ निकालो, तो उसका फिर फल तो मिलता है। तो देखिए कि इस समय पर ना खूब सुंदर सुंदर फूल भी खिल रहे हैं। येलो वाला भी, गुड़हल भी और गुलाब भी। गुलाब के बीच में खिलना बंद हो गए थे, तो उसके जो डाली होती है ऊपर ऊपर की ना, तो हम उसका पूरा तोड़ दिए थे। एक बार गुलाब का फूल खिल जाए, उसका ऊपर का भाग ना तोड़ दे दीजिए, जिस जहाँ पर से खिलता है उसकी कलियाँ, तो फिर वहाँ से नए शाखाएँ आने लगती हैं। तो 1 महीना पहले ही गुलाब की कटिंग कर दिए थे, पुरानी शाखा जितनी थी ना, तो अब वहाँ से नए शाखाएँ आ गई हैं ना, तो अब खिलने लगा है गुलाब भी मेरा। और पता है, जब फूल तोड़ने जाते हैं ना, ऊपर देखते हैं फूल, तो एकदम मन खुश हो जाता है। और कहते हैं ना कि बिना फूल का भगवान की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। और ऐसा है कि यहाँ अगर फूल नहीं खिलेगा ना तो फिर कहीं मिलेगा भी नहीं। और जब फूल वगैरह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, पूजा करने में एक बड़ा ही मन खुश रहता है कि कुछ चीज़ हमको मिल गया है भगवान को खुशबू के लिए। तो फूल तो ज़रूरी रहता है। अगर फूल नहीं रहता तो मेरे मन उदास रहता है, कितना हम सेवा कर रहे हैं, फूल काहे नहीं खिल रहा है। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फूल ना खिले, क्योंकि बहुत सारे फूल हम लगाए। फूल के अलावा तो कुछ लगाए ही नहीं है, फूल और ये एलोवेरा। तो उस समय पर ना ये 2 एलोवेरा की पत्तियां भी तोड़ लाए थे, तो इसको पहले सीधा करके रख दिए थे, तो इसका पीला वाला भाग जो है ना निकल गया था। इसके बाद उसका जेल बड़े आसानी से चाकू से हम आप लोगों को इसलिए दिखाते हैं बार बार कि आप लोगों को अगर जब भी कभी अगर यूज करिए ना, तो इसको मिक्सर में आप मत पीसिए, ऐसे ही निकाल लीजिए। जेल चाकू की सहायता से बड़े आसानी से निकल जाते हैं और वो अच्छे से बालों में ना लग भी जाते हैं। तो इसमें दही भी डाल लिए हैं 3-4 चम्मच के लगभग। और अब ये था कि संडे था तो बाल भी मेरे को धुलना था, क्योंकि तेल खूब बढ़िया हम मालिश करके ना हम लगाए थे उसको शाम के टाइम पर। तो सुबह तो बाल धुलना ही था, तो पहले ये था कि एलोवेरा दही लगा लेते हैं, इसके बाद जो काम होगा तो हम करते रहेंगे। काम तो बहुत ढेर सारे थे और एक एक दिन टास्क लेकर के वैसे भी हम काम कर रहे हैं। एक दिन का तो पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि उस वाले घर का इस वाले घर का बहुत ढेर सारे काम भी रहते हैं। और कल के वीडियो में मेरा कमेंट भी था कि नाइस वर्क, आप बहुत मेहनत करती हैं। तो थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू आपको। और हाँ, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को ना दोनों घर का काम कंप्लीट करना पड़ता है, आधा इस घर का आधा उस घर का, और दोनों घर को लेकर के चलना पड़ता है। और एक घर में कोशिश करें ना कि एक ही घर पे खाना पीना मेरा पूरा हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला घर मेरा पुराना है काफ़ी। जब से हम आए हैं तो हम इसी घर पे, मेरा पूरा सिस्टम है, पूरा गृहस्थी इसी वाले घर पे है। तो ये वाला घर तो छूट ही नहीं सकता। और सबसे मेन क्या रहता है कि पूजा मेरी इसी वाले घर पे होती है, आप लोग देखते भी हो वीडियो पे। तो इसलिए ना शाम को हमको आना ही रहता है। और वैसे भी इस घर के अलावा ना हमको कहीं चैन भी नहीं लगता, इस घर से मेरा कुछ अलग ही लगाव है। तो शाम को आते हैं, और फिर सुबह क्या रहता है कि सुबह नमो की स्कूल भी है, 8:30-9 के लगभग। तो फिर सुबह खाना इसी वाले घर पे बन जाता है, और दोपहर वाला खाना उस वाले घर पे बना, क्योंकि दुकान तो जाना ही रहता है, तो इसलिए ना डबल काम पड़ता है। लेकिन हाँ, एक दिन के दोनों घर का नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी भी वीडियो हो जाती है, पर लेकिन करना डबल मेहनत पड़ती है। इस वाले घर का भी किचन झाड़ू पोंछा करना पड़ता है और उस वाले घर का करना पड़ता है। पर पता फ्रेंड्स, हम आपसे बताएं, मुझे ना बिल्कुल भी आलस नहीं लगती, बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी लंबा काम हो, अगर आप आलस नहीं रखोगे कि मुझे आलस लग रही है इस चीज़ करने के लिए, हाय कैसे होगा ऐसे, तो फिर वो नहीं होगा। तो पता है, सबसे पहले ना तो आप प्लानिंग करिए। कोई भी लंबा काम कर रही है, किसी रूम का सफाई करना है, तो किचन साफ़ करना है, तो कुछ भी करना है, तो मेरे को कल बच्चों के टिफिन पे ना कुछ नाश्ता अलग से बना करके देना है, कुछ अच्छी रेसिपी वगैरह। तो उसको आप शाम को ही प्लानिंग कर लीजिए, कुछ तैयारी आप शाम को कर लीजिए, जितना हो पाए। तो ना हो पाए तो सुबह भी हो सकता है, लेकिन पता है थोड़ा टाइम का मैनेज ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सुबह उठना पड़ता है। फिर ये अगर शाम को नहीं हुआ रहता तो फिर ज़्यादा सुबह उठिए। टाइम तो ज़रूर देखना पड़ता है, क्योंकि आप जितना लेट उठेंगे तो फिर उतना ही शरीर पे आलस भी आएगी, और काम चाहे आप जितना भी प्लानिंग करके रखे रहेंगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर आप सुबह टाइम पर उठेंगे नहीं तो।
तो टाइम का तो ध्यान देना ही है, पर अपने आप को भी ध्यान देना है कि अपने लिए ज़रूर कुछ न कुछ हेल्दी नाश्ता हो या तो फल हो, कुछ भी एनर्जी वाला चीज़ हो, उसको अपने रूटीन पे ना ज़रूर शामिल करिए। अगर उसको आप ले लेंगे ना तो हेल्थफुल रहेंगे। और बहुत ढेर सारा पानी पीजिए, इससे शरीर ना बहुत ही फुर्तीली हो जाती है। चाहे तो फिर खाना आप लेट ही खाओ। जैसा कि मेरा क्या रहता है कि हम थोड़ा पूजा वगैरह करने लगते हैं, तो मेरे को जब तक पूजा करते नहीं, कान्हा जी को भोग नहीं लगाते, तब तक तो हम खाना खाते नहीं। तो इसके लिए जैसे ढेर सारा काम भी करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि चिया सीड्स अब लेने लगे हैं। फल वगैरह तो लेते ही हैं, लेकिन चिया सीड्स लेने हैं। तो सुबह सुबह ना चिया सीड्स भिगो दिए थे, और आज उसमें ना ढेर सारा खीरा और दही ये सब मिक्स करके एक कटोरी के लगभग हम अपने लिए ले लिए थे। इसके बाद फिर चिया सीड्स लेने के बाद ना ढेर सारा पानी भी पीना रहता है। जब पानी पिएंगे ना तो शरीर पानी से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील रहती है। और सच में होता है, चिया सीड्स लेने से ना मेरे शरीर पर जितना पेन रहता था ना, तो वो बिल्कुल नहीं रहता। तो आप लोग भी अपने रूटीन पे शामिल कर लीजिए। उसमें ओट्स वगैरह आप डाल लीजिए, कुछ सलाद वगैरह सब मिक्स करके खा लीजिए ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील रहता है। और उसमें चिया सीड्स लेने से ना पानी भी ढेर सारा पीना पड़ता है, और जितना ही पानी आप लेंगे उतनी ही शरीर ना अपनी स्वस्थ भी रहेगी और फुर्तीली भी शरीर पे रहेगा। तो इस तरह का ना अपना मेरा रूटीन रहता है, जो आप लोगों से हम शेयर कर दिया। अब फिर ऐसा करने से ना सच में बताएं फ्रेंड्स, आलस भी नहीं होता और ढेर सारा आप काम भी कर लोगे, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा और शरीर भी अपनी एनर्जी से भरपूर रहेगी। तो कुछ अच्छी आदतें ज़रूर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए हर गृहिणियों को। और पता फ्रेंड्स, आप लोग देखते भी होंगे कि मेरे दो घर है, पर कोई भी बाई नहीं लगी है, कोई भी बाई नहीं है। दोनों का काम, मेरे को काम भी करना पड़ता है और बिजनेस भी करना पड़ता है। तो हम इतना एनर्जी फील रहते हैं, इतना हमारे शरीर में फुर्तीली रहती है कि मुझे बिल्कुल भी आलस कोई भी काम के लिए नहीं होता। चाहे वो जितना ही बड़ा काम हो, तो उसको अगर हम कोशिश करें कि इसको हमको करना है, तो फिर हम कर ही डालते हैं। और पता है, कुछ आदतें ही ऐसी होती हैं कि अगर अपने जीवन में अच्छी आदत अपनाएंगे तो वो चाहे जितना भी बड़ा काम हो तो आपका ज़रूर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई आप लोगों से। और देखिए, बातें करते करते मेरा कितना काम कंप्लीट हो गया। आज सुबह से खाना पीना तो मेरा बन गया था, और ये खाना खा करके चले गए थे वहाँ धान लगवाने, लेबर लेकर के, जो ज़मीन है मेरी वहाँ पे। और इसके बाद नमो को भेज दिए थे दुकान पे। और ये था कि आज फ्रिज मेरे को साफ़ करनी थी, क्योंकि जब बारिश का मौसम आने लगता है ना, तो फिर ये सब पूरे फफूंद लग जाती हैं। तो इसको 1-1.5 महीना पहले ही हम साफ़ किए थे। इसके बाद फिर हाथ ही नहीं लगा था। थोड़ा बहुत ऐसे सब्जी रखते थे ना, तो थोड़ा बहुत कपड़े डाल देते थे, लेकिन थोड़ा गंदा ज़्यादा हो गया रखा था। तो ये था कि बारिश का मौसम आ गया तो फफूंद आ जाएंगे, तो इसको हम साफ़ कर दें। तो इसमें पानी पे डाल दिए थे ढेर सारा थोड़ा सर्फ, और अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर दिए हैं। तो क्लीन हो गई। अब इधर फिर सूखे कपड़े से बढ़िया पोंछ दिए हैं, तो वो भी साफ़ हो गई थी। और ये था कि बर्तन वगैरह सब क्लीन किए थे, बहुत सुबह उठे थे। और सुबह की आपको रूटीन नहीं दिया, अगर सुबह वाला रूटीन देंगे तो फिर ये वाला रह जाएगा, और फिर मेरे ब्लॉग और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए जो सुबह सुबह खाना बनाए थे ना, तो कुछ भी वीडियो शूट ही नहीं किए थे कि नहीं शूट करेंगे, जल्दीबाजी भी था। आज दुकान पे भी मेरे को थोड़ा जल्दी जाना था, पर सफाई तो मेरे को करनी ही थी। कई दिन से सोच रहे थे कि फ्रिज गंदी है तो फ्रिज साफ़ करना है। जब बरसात का मौसम आता है ना, तो थोड़ा सफाई पे ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो नहीं तो फिर बरसात के मौसम की वजह से ना जितने होते हैं सब में सीलन हो जाती है और चिप 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 टाइप का लगता है। तो फ्रिज तो क्लीन कर दिए। और ये था, इधर रखा था चावल पन्नी पे, जो उस पर टंकी में हम डाले हैं। तो ये पुराना चावल रखा था। पुराना चावल हम ये 1 कुरई के लगभग, मतलब 3-4 केजी के लगभग हम रख लेते हैं। पता है क्यों? कि पुराना चावल से जैसे कभी कभार ना, मतलब वो में अपने बालों में अलसी और चावल का पैक लगाते हैं मिक्स करके, तो पुराना जितना ही पुराना चावल होगा ना उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए हम इतना रख लेते हैं। और वैसे भी कभी कभार पुलाव जैसे इसी चावल का बनाना हो, तो पुराने ही चावल का अच्छा लगता है पुलाव वगैरह। थोड़ा पतले पतले थे, तो इसलिए हम इतना रख लिए थे। और वो टंकी पे, जिस टंकी पे रखे थे उस वाले में खाली करके और गेहूँ रख लिए थे बरसात वाला। तो काफ़ी दिन से आकर के पन्नी पे मेरे यही रखा था कि देखते हैं कब टाइम लगेगा, कब टाइम लगेगा। तो चलिए, आज टाइम लगा। तो हम ये था कि बहुत सुबह उठे थे फ्रेंड्स, मतलब आज हम 5 बजे से भी पहले उठ गए थे, क्योंकि इनको वहाँ धान लगवानी थी। और तो दुकान भी टाइम से मेरे को जाना था, लेकिन मेरे को ये देखा नहीं जा रहा था कि ये हम थोड़ा साफ़ ही कर लें। वैसे भी इस समय पर ज़्यादा कस्टमर वगैरह कुछ भी नहीं रहते दुकान पे। बताए थे ना पिछली वीडियो में कि जैसे कर्फ्यू ही लगा हो दुकान पे। फिर भी थोड़ा बहुत तो आते हैं, और कस्टमर रहे या ना रहे दुकान, तो बैठना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो नमो को भेज दिए थे। और इधर ये वाला काम था कि कंप्लीट कर ले। थोड़ा बहुत ही साफ कपड़े डाल दे, खूब चिप 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 लग रहा था किचन मेरी।
और संडे का प्लान ही था मेरा कि ये वाला काम करना ही है। तो चलो बालों पे एलोवेरा दही भी लग गए, तो ये भी 1 घंटा का वेट करना पड़ता मेरे को, तो ये भी लगा था, इधर काम भी निपट गए थे। अब पहले ना झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका था, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गया था। तो जितना काम कर रहे थे इधर, जितना थोड़ा थोड़ा फैल रहा था उतना थोड़ा पोछा भी थोड़ा थोड़ा लगा रहे थे। और इस बारे जो ये दिखा रहे हैं, तो इस पर जो जैसे मसाला वाले पैकेट वगैरह नहीं होते, कुछ संभार का मसाला, कुछ किचन किंग का मसाला, तो उस वाले जाली पे हम बढ़िया अच्छे से पैक करके और रख दिए हैं। और इधर रखा था मेरा साबुन निरमा करके, जितना आता है ना कुछ जैसे किचन का सामान, तो ऐसे ही इधर जाली पे रख दिए थे। तो काफ़ी दिन से रखा था, तो ये था कि सब कुछ सेट कर ही देते हैं। और लेट भी हो रही थी, इधर से फ़ोन भी आ रहा था कि थोड़ा जल्दी कर लो। तो जब इनका फ़ोन आता तो क्या बोलते कि बस मेरे को 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पर ये क्या पूछते, पूजा हो गई तुम्हारी, पूजा हो गई, क्योंकि इनको पता है कि पूजा के लिए मेरा घंटा टाइम लगता है। लेकिन फ्रेंड्स आज मेरे को ना 15 मिनट में ही मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि दुकान निकलना था और ये सुबह से ही निकल गए थे खेत पे लेबर लेकर के। तो ये था कि हाँ 15 मिनट में आएंगे। तो इधर कपड़े वगैरह भी भिगो दिए थे, सब हाथ से ही धुलना था और बहुत जल्दी जल्दी इधर का ये था कि जल्दी जल्दी इसको भी धुल दे, लगे हाथ इसको भी कंप्लीट कर दें, तो फिर पड़ा ही रह जाएगा। शाम को पता नहीं वापस कब आते हैं दुकान से। तो ये फ्रिज वाले बर्तन जो धुलना है तो इसको तो धुल ही देते हैं, और कपड़े भी धुलना है। और 15 मिनट कहे थे तो आधा घंटा तो हो ही जाएंगे, लेकिन करे क्या, लगे तो जल्दी जल्दी थे और ये वाला भी काम तो निपटाना ही था। पर हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो, कुछ भी अच्छा लगता ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और पता है फ्रेंड्स, एक लाइक और कमेंट से कुछ मेरे को मिलने वाला नहीं है, पर ये बस यही होता है ना किसी का कमेंट पढ़ करके, और बड़ी अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग थोड़ा भी कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगता हो है, तो आप लोग को ऐसे ब्लॉग चाहिए, तो आगे ना ब्लॉगिंग भी करने का थोड़ी इच्छा पड़ती है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जितना ही जल्दीबाजी था उतना ही कुछ ना सफाई करते करते टाइम पर दिख ही जाता था। जो ये उसमें फ्रिज वाले बर्तन है ना, इसमें जैसे जो वो पानी गिरता है ऊपर से फ्रीजर वाला, तो जाली जाली पीछे साइड बनी रहती है, तो उसमें ना काले काले फफूंद टाइप के लग गए हैं। तो उसको ना खर्रस जब तक रगड़ो ना तब तक वो निकलते ही नहीं है। तो उसको थोड़ा थोड़ा खर्रा लगाना ही पड़ रहा था, नहीं तो फिर वही काले काले दिखते हैं। और थोड़ा भी काला काला दिखे ना तो मुझे पता नहीं कैसे लगता। इस वाले में ज़्यादा ही, जो उठाए हैं अभी इस वाले पे ज़्यादा ही था। इसके पीछे जो जाली है तो ये हाथ से झटक रहे, देखिए कैसे निकल रहा था। ये देखिए थोड़ा सा थोड़ी वीडियो मेरी जल्दीबाजी हो गई थी, दिखाते कितना काला काला निकल रहा था। तो उसको खूब पानी से छींटा मार मार के ना उसका पूरा नीचे का ब्लैक ब्लैक निकाल दी, फिर थोड़ा साफ़ हो गया था। और फ्रिज का बर्तन धुलते टाइम ना लग भी गए थे मुझे 15 मिनट, क्योंकि ये तक थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाए। और काफ़ी दिन से धुले भी जैसे पोंछ दिया करते थे, तो इस वजह से ना उसमें जिसमें फ्रीजर वाला पानी गिरता है उसमें थोड़ा काले काले जाली जाली जो रहती है तो उसमें लग ही जाते हैं। चलो 15 मिनट तक तो टाइम लगा, लेकिन निपट गया फ्रिज वाला काम। और जब काम हो जाता है अपना ना तो बड़ा सुकून भी मिलता है, चलो ये वाला काम हम कर लिए। और इसके बाद तुरंत नहा लिए थे और बाल भी धुलना था, जल्दी से नहा लिए। 1 घंटा मेरा एलोवेरा भी लगा रहा है बाल पे। अभी तो पूजा करनी थी और इधर रख देंगे कान्हा जी को कंघी, थोड़ा सा ऐसे ही गीले बाल में तो करेंगे नहीं, बस क्लेचर लगाएंगे और सूर्य भगवान को देंगे अर्घ। और फ़ोन तो 2-3 फिर से आ चुका था, तो हम बोल रहे थे कि बस हम नीचे उतरने ही वाले हैं, 5 मिनट और लगेगा। और पता है जैसे ही बोर चालू करने गए तो लाइट हाफ थी, तो ये लग रहा था कि बस अब पानी मेरे को फिर से जाना पड़ेगा नल पर लेने। पर लग रहा था कि भगवान अब क्या करें, पर चल दिया था पानी कि चलो एक टेंशन तो दूर हुई। तो फिर से जाना पड़ता है मेरे को नीचे लेने। जब जल्दीबाजी होता है ना तो फिर सब कुछ धोखा देता है। पर पानी चलो किसी किसी की तरह से भर गया, हाफ ही थी लाइट।
तो इधर सूर्य भगवान को अर्घ भी दे चुके थे, अंदर वाली भी पूजा मेरी हो गई थी कंप्लीट। और कान्हा जी के लिए भोग में बना था गुलाथी, नए चावल का रख दिए थे तो उसको भी गुलाथी और वो दही भोग लग गया था। और ये क्या आप दिखा रहे थे, बहुत पुरानी यादें दिखा रहे थे कि ये मेरे घर पे 2021 में ही भागवत हुई थी। तो ये फ्रिज पे हम अपने ढके रहते हैं, तो वही दिखा रहे थे कि इधर मेरे पापा मम्मी है, ये हस्बैंड है और ये पंडित जी मेरे गाँव के ही हैं, बहुत अच्छा कथावाचक हैं, इतनी अच्छी इनकी लय और आवाज़ है। तो ये था कि आप लोगों से भी पुरानी यादें हम शेयर कर देते हैं। तो इधर संगीत में भागवत बहुत अच्छी हुई थी। और ये फ्रिज पे ढके रहते हैं, पोस्टर फेंके नहीं है, बस एक याद के लिए रखे रहते हैं। तो फ्रिज पे ढक भी देते हैं। और धुले थे तो बाहर डाला था तो सोख हो गया, तो इसको ला करके रख दी कि कहीं बारिश ना हो के भीग जाए। तो पुरानी यादें अभी आज आप लोगों से हम इधर वो कर दिए, शेयर कर दिए। और अब इधर मेरी दुकान जाने की हो रही तैयारी, तो चूड़ी मेरी टूट गई थी तो ये चूड़ी डाल रहे थे ऑरेंज कलर की, अच्छी लग रही थी हरी साड़ी पे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।